राधे राधे दर्शकों, आपका स्वागत है भक्ति कहानियों में। आज मैं आपको बृहस्पतिवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात थी कि भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा दानी और साहसी था। वह रोज गरीब और ब्राह्मणों की सेवा व सहायता करता था। वह रोजाना मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता था, लेकिन ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह रानी न ही तो पूजन करती थी और न ही दान करने में उसका कोई मन था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए थे, तो रानी और दासियां महल में अकेली थी कि उस समय है बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए आए। भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य को करने के लिए मेरे पति ही बहुत है। मैं तो तंग आ गई हूँ ये रोज रोज दान पुण्य देखते देखते। बस आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुएं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा और आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी को साधु की कोई बात नहीं सुननी थी। हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना और अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना और राजा से कहना कि इस दिन भोजन में मांस, मदिरा आदि का सेवन करे। इस प्रकार करने से तुम्हारा सारा धन 7 बृहस्पतिवार में ही नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसे ही करने का विचार किया। साधु के कहे अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उस राजा के धन संपत्ति सब नष्ट हो गया। भोजन के दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो और मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया और वह जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचता। इस प्रकार अपना जीवन बिताने लगा। इधर राजा के बिना रानियां और दासियां दुखी रहने लगी तथा एक दिन भोजन नहीं मिला, किसी दिन भोजन नहीं मिला और किसी दिन जल पीकर ही रहती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन तक बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जाकर वहाँ से 5 सेर आटा ले आ, जिससे कि कुछ समय के लिए हमारा गुजारा हो जाएगा। कहने पर रानी की बहन के पास दासी जाती है। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी कि उस दिन बृहस्पतिवार का
दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर आटा दे दो। दासी ने यह बात क्योंकि वह उस समय बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी हुई और क्रोध में चली गई। वह लौटकर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वह हम जैसे छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उसे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही चलता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली क्योंकि मैं बृहस्पति देव की कथा व पूजन कर रही थी। तो मैं उसके घर पे जाके पूछ के आती हूँ कि उसकी दासी क्यों आई थी। वह बहन के घर आकर बोली, हे बहन, मैं बृहस्पति देव की व्रत कथा सुन रही थी, तब तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब कथा होती है तब हम लोग ना उठते हैं ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? बहन बोली कि हमारे घर में अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे घर 5 सेर आटा लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, शायद बृहस्पति देव की कृपा से आपके घर पे ही कुछ मिल जाए। दासी घर के अंदर गई तो वह देखती है कि एक बड़ा सा घड़ा आटे का भरा है। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक भी बर्तन नहीं छोड़ा था जिसमें उसने देखा नहीं था। उसने बाहर आकर रानी को बताया कि एक मटका आटे का भरा है। जब वह दासी रानी से कहने लगी कि वैसे ही हमें जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी क्या करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत करने के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि हे रानी, बृहस्पतिवार के दिन सूर्य उदय के पहले उठकर स्नान करके बृहस्पति देव का व्रत तथा पूजन करनी चाहिए, लेकिन इस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। भगवान विष्णु को केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करनी चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। इस दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए तथा भोजन में पीले खाद्य पदार्थ होने चाहिए तथा कथा सुने और अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत का पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे और 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना व गुड़ ले आई, उसकी दाल तथा केले में भगवान विष्णु का पूजन किया। पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हो गई, परंतु उन्होंने व्रत किया था। इसी के कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न हुए और एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाल में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर कहा, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और ये भोजन रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन कर लेना। तथा रानी को भोजन के बारे में कुछ नहीं पता था। तब दासी बोली कि एक साधारण सा व्यक्ति आपके लिए और मेरे लिए भोजन लाया था। दोनों ही गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन शुरू किया। इस प्रकार रानी और दासी बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करने लगे और बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास अपार धन हो गया, परंतु रानी फिर की तरह से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी तथा धन रखने में तुम्हें कष्ट होता था, इसी कारण सारा धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम आलस्य करती हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए और भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याओ, लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करवाओ, विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा तथा स्वर्ग प्राप्त होगा, पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे कि उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दिशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान
भगवान से उन्होंने प्रार्थना की तो रात्रि में भगवान ने राजा को सपने में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा सुबह उठकर जंगल में लकड़ी काट कर लाने के लिए जंगल में चला गया। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए। राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में डूबे बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्र जल से भर आए और साधु से वंदना करके बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु थे। राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा था। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे कि मैं समाचार पा सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कह सकूंगा, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह ही लकड़ी लेकर शहर में जाओगे। तुम रोज से दुगने धन की प्राप्ति होगी, जिससे कि तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। गुरुदेव की आज्ञा पाकर राजा अपने नगर की तरफ निकल पड़ा तो वह बड़ा आश्चर्य में हुआ कि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए हैं। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। सब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी तथा दासियों ने बनवाया है। राजा को आश्चर्य और क्रोध भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, उन्होंने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसीलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल ले आई। तब राजा क्रोध में आकर अपनी तलवार निकालकर पूछने लगे, बताओ इतना धन कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने बताया, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब ही निश्चय कर लिया कि 7 रोज के बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा तथा रोजाना व्रत करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के ही यहाँ चलते हैं। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चले गए। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं, तो उन्हें रोककर राजा ने कहा कि अरे भाई, मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वो बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया और उसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा, पर जब राम राम करता हुआ वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम को आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चला रहा था। राजा उससे बोला कि अरे भाई, तू मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला कि मैं तेरी कथा सुनूंगा, तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पिछाड़ खाकर गिर गया। किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा।
उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आ रही थी। उसने अपने पुत्र का सब हाल पूछा तो बेटे ने सभी हाल बताया और बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पीछे आई और उसे बोला कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरी खेत पर चलकर कहना। राजा लौटकर किसान के खेत पर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा बहन ने भाई खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। तो राजा ने अपनी बहन से पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यहाँ का देश ही ऐसा है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। पड़ोस में कोई हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया। वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उससे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिससे उसको सुनकर लड़का ठीक हो गया। अब राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन मैं आज जाऊंगा। वह बहन अपनी सास से आज्ञा मांगती है। तब सास बोलती है कि बच्चों को तो मैं नहीं भेजूंगी और जाना है तो तू चली जा। बहन ने अपने भाई से कहा, अरे भाई मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तो राजा ने कहा, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तुम जाकर ही क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा अपनी रानी से कहा कि हम निसंतान हैं, इसीलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना कहकर वह बिना भोजन किए सैया पर लेट गया। बृहस्पति देव का दिया हमारे पास सब कुछ है, वे हमें संतान भी अवश्य ही देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी की गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब रानी की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तो रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर आई हो या गधा चढ़ के आई हो। राजा की बहन बोली, भैया को मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जिसके मन में जो मनोकामनाएं रहती है वे सभी को पूर्ण करते हैं। जो श्रद्धा से बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा कहता है तथा सुनता है, बृहस्पति देव उसकी पूर्ण मनोकामनाएं करते हैं। बृहस्पति देव सदैव रक्षा करते हैं। जैसे रानी राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा करना चाहिए। कथा समाप्त।